हेडिंग है लेंस। चलिए हेडिंग अगली डाल लीजिए, लेंस। अब देखिए ज़रा, सुन लीजिए, थोड़ा शांत हो लीजिए तो सुनिए। देखिए, अगर लेंस की बात करते हैं तो आपको पहले बता भी चुके हैं कि लेंस है कौन सी चीज़। अगर लेंस की बात करें तो दिखने में आपको या तो ऐसे दिखेंगे मुख्यतः, या तो आपको कुछ इस तरह के दिखेंगे। ठीक है, होते बहुत तरह के लेंस हैं, लेंसों में कोई ऐसा नहीं है कि यही दो हैं। जिस तरह के होते हैं, देखिए जैसे अगर इसकी बात करें तो इसके दोनों पृष्ठ कैसे हैं, अवतल हैं, तो ये क्या हो गया, ठीक है, अवतल लेंस हो गया पूरी तरह से। इसके दोनों पृष्ठ कैसे हैं, उत्तल हैं, बीच में उभरे हुए, तो ये क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया। अब अगर क्या कर दिया जाए, इनके पृष्ठों को बदलना शुरू करें हम, अगर इनके पृष्ठों को बदलना शुरू करें, ये फ्लैट कर दें, तो क्या हो गया, समतलो अवतल। क्या हो जाएगा, समतलो अवतल, यानी पहला पृष्ठ समतल है और अगला पृष्ठ कैसा है, अवतल है, समतलो अवतल। अगर क्या कर दें, इसको हटा के यहाँ पर फ्लैट कर दें तो उत्तलो समतल, पहला कर देंगे समतलो उत्तल। ये अगर आपका बिल्कुल सीधे खींच देंगे तो ये क्या हो गया, ये आपका उत्तल हो गया, ये क्या हो गया, समतल हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि क्या है, उत्तलो समतल। जैसा कर देंगे इनको, सामान्यतः जो पहले वाले लेंस बनाए थे ये, इनको चाहे आप अवतल कहें और उत्तल कहें, चाहे आप उभयोत्तल और उभयो अवतल कह देते हैं। ठीक है, अब मेन बात ये नहीं है कि क्या है, क्योंकि ये तो पता ही चल जाएगा लेंस क्या है, किस तरह के लेंस बनते कैसे हैं। ठीक है, पिछली वाली क्लास में शायद 2-3 क्लास पहले जब शुरू किया था तो आपको बताया था कि लेंस कैसे बनाए जाते हैं या लेंस कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो अगर लेंस के बारे में कहा जाए तो लेंस सिर्फ एक कांच जो होता है, कांच का गोला है, उसका एक हिस्सा है। जैसे यहाँ से क्या कर दिया, एक गोला ले लिया हमने, ठीक है, दूसरा गोला ये ले लिया, इसके बीच का जो पारदर्शी माध्यम निकला, ठीक है, इसके बीच का जो पारदर्शी माध्यम है उसी को हम क्या कह देते हैं, लेंस कह देते हैं। ठीक है, ये जो हमारा जनरेट हुआ है ये हिस्सा, इसको हम क्या कह देंगे, लेंस कह देंगे। ये क्या है, दो गोलों के बीच का पारदर्शी हिस्सा है जिसको हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। अब परिभाषाएं जो होंगी इन गोलों के हिसाब से होंगी। अगर लेंस है तो उसमें दो तरह की वक्रता त्रिज्याएं होंगी कि नहीं होंगी, एक इस गोले की वक्रता त्रिज्या और एक इस गोले की वक्रता त्रिज्या। तभी क्या होती है, लेंस में वक्रता केंद्र भी दो होते हैं, एक इधर वाला केंद्र और एक इधर वाला केंद्र। लेंस में त्रिज्याएं भी कितनी होती हैं, दो होती हैं, वक्रता त्रिज्याएं दो होती हैं, R1 और R2 करके होती हैं। अगर यहीं पर क्या कर देंगे, हम एक हिस्सा लें और एक हिस्से को कलई कर दें, पेंट कर दें। हाँ, अगर हमने क्या किया है, लेंस था, या सीधे सीधे कह दें कि अब दो नहीं ले रहे हैं, हम एक ही गोला ले रहे हैं। ठीक है, मात्र हमने इधर वाला गोला लिया, ये वाला मिटा दिया। तो अब अगर इधर वाला गोला लेंगे तो इसका ये हिस्सा होगा कुछ, ये वाला हिस्सा, इतना हमने साफ कर दिया तो क्या बचा, केवल यही हिस्सा बचा, ऐसे ये हिस्सा बचा आपका, ये हिस्सा बचा होगा। अब हम क्या कर दें, इनको पॉलिश कर दें। अब पॉलिश करने का सिस्टम है कि कहाँ पर पॉलिश करेंगे। अगर हमने इनका अंदर पॉलिश कर दिया ये, तो ये क्या हो गया, ऊपर वाला पृष्ठ यानी उभरा हुआ पृष्ठ आपके काम का हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया। अगर हम क्या कर देंगे, कोई लेंस हमने ऐसा बनाया है, ठीक है, और हमने क्या कर दिया है, बाहर का सरफेस, यानी कहने का मतलब है इधर के सरफेस को हमने ब्लैक कर दिया। तो जब हमने इधर के सरफेस को ब्लैक कर दिया तो हमारे अंदर क्या है, अंदर धंसा हुआ ये गहरा वाला हिस्सा मिला। तो जब ये गहरा वाला हिस्सा मिला तो इसको हम क्या कह देते हैं, इस वाले हिस्से को हम अवतल कह देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, दर्पण हो जाता है, लेंस नहीं। जिसके दोनों हिस्सों से, ठीक है, घटनाएं हो सकती हैं प्रकाश से संबंधित, उसको क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। और जिसका सिर्फ एक पृष्ठ प्रकाश को अलाउ करता है, दूसरा पृष्ठ प्रकाश को अलाउ नहीं करता है, वो आपका क्या कहलाता है, ठीक है, दर्पण कहलाता है। यहाँ पर हमको थोड़ा बहुत दर्पण का भी पढ़ना है, लेकिन मुख्यतः मेन क्या पढ़ना है, आपको लेंस पढ़ने हैं। यहाँ पर दर्पण के हिस्से बस थोड़े से पढ़ने हैं। दर्पण आपका पहले है, पहले से मतलब है हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक दर्पण है मुख्यतः, उसके बाद फिर अब क्या है, लेंस शुरू हो जाते हैं। तो लेंस लिख लीजिए जरा परिभाषा, लिखिए, दो गोलीय पृष्ठों के बीच स्थित समांग पारदर्शी माध्यम
के बीच स्थित समांग पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। समांग पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तल लेंस, नंबर 2 अवतल लेंस। उत्तल लेंस, अवतल लेंस। अब अगली हेडिंग लिखिए, लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहली हेडिंग डाल लीजिए, मुख्य अक्ष। लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इसमें पहली डाल लीजिए हेडिंग, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो मुख्य अक्ष जानते तो ही है, ये लगभग बीच से आपने ये लेंस बनाया है, लगभग इसके मध्य से, यानी कहने का होता है भाई लेंस को दो भागों में विभाजित करती हुई लाइन क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो लिख लीजिए जरा, लेंस के गोलीय पृष्ठों की, लेंस के गोलीय पृष्ठों, लेंस के गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को, लेंस के गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली, लेंस के गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, देखिए हम लेंस बना दे रहे हैं, यहाँ पर समझ लीजिए ये लेंस आपका बना हुआ है। अब इसमें अगर आप डिफाइन करें, ठीक है, या बैटरा बोल रहा है, लाओ लगाया ना रहोगा, चलो चलो लाओ लगा, वहीं लगा दो, पीछे लगा दो, वहीं पे लगा दो, वहीं। ठीक है, यहाँ से देखिए जरा, अब देखिए जैसे एक आपने देखा मुख्य अक्ष, तो अब अगर मुख्य अक्ष की बात करें तो इस गोले को ले लीजिए, ये वाला जिस गोले का हिस्सा है और इस वाले गोले का, यानी ये वाला जो हिस्सा है आपका, इन दोनों को आप ले लीजिए। अब इनके बीच का जो हिस्सा है, ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं जो इनके बीच वाला ये हिस्सा है, इसको हम क्या कह देंगे? ठीक है, लेंस कह दिया आपने। इसके साथ साथ इस वाले गोले का ये वाला जो हिस्सा है, ये देखिए आपका एक केंद्र हो गया, ये आपका दूसरा केंद्र हो गया। भाई इस वाले गोले का ये केंद्र और इस वाले गोले का ये केंद्र। तो अगर परिभाषा के रूप में कहा जाए तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगर क्या कर दिया जाए, परिभाषा के तौर पर कह दें अगर, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि इन दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, क्या हो गया? इन दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आपका मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, अगर परिभाषाओं की बात करें तो परिभाषाएं बड़ी सिंपल है, आप देख देख के पता लगा देंगे, इसमें कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है। देखिए मेन चीज़ है कि परिभाषाएं जो है वो आपकी बेसिक स्टैंडर्ड की हैं। यहाँ पर जो परिभाषाएं ये सब मेन होंगी, ये सब बहुत पहले पढ़ाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर भी क्या हम थोड़ा बहुत आपको पढ़ाई दे रहे हैं। तो यहाँ से ये कह रहे हैं ये वाला जो मेन लाइन हो गई, ये क्या हो गई? आपकी मुख्य अक्ष हो गई। अब उसके बाद क्या करते हैं, जब इस लाइन को हम मिलाएंगे तो ये दर्पण से कहीं ना कहीं तो मिलेगी, दर्पण या लेंस जो कुछ हमने यूज किया है उससे कहीं ना कहीं तो मिलेगी। तो भाई जब ये लेंस हमने यूज किया तो क्या मिल रही है? इनसे यहाँ मिल रही है। इन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, इन बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। यानी जहाँ पर ये लाइन मिलती है लेंस या दर्पण से, वो बिंदु हमारा क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। क्लियर है? ये बिंदु आपके क्या हो गए? दोनों के दोनों बिंदु क्या हो गए? ध्रुव हो गए। अब उसके बाद अगर बात करेंगे तो सारी की सारी जो लाइनें होती हैं, यानी सारी की सारी जो दूरियां होती हैं, वो क्या करते हैं? हम इन्हीं के हिसाब से मेजर करते हैं। ज़्यादातर हम करते क्या है, क्योंकि हमारे पास सेंटर होता नहीं अवेलेबल,
तो हम क्या करते हैं, दूरियों को ध्रुव से ही नापते हैं। दूरियों को कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से नापते हैं। कभी कभी कोई स्पेशल केस कह देगा कि ये लेंस मान लीजिए पतला लेंस है, पतले लेंस के लिए आपको प्रूफ करना है तो वहाँ पर ये टी माना जाएगा, तब भले थोड़ा बहुत चेंज हो, वरना हम क्या मान लेते हैं, हम ये मानते हैं कि ये जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु कोई अलग नहीं होकर, ठीक है, ध्रुव जैसा ही होता है। इसलिए हम जब भी कोई, ठीक है, नापेंगे, कोई दूरी नापेंगे या कुछ नापेंगे तो आप ध्रुव से दूरी कह देंगे तब भी वही आएगी, लेंस से अगर दूरी कहेंगे तब भी आपकी क्या आएगी, वही आएगी। यानी आप चाहे यहाँ से नाप लीजिए और चाहे आप कहाँ से नाप लीजिए, ध्रुव से नाप लीजिए, वो एक ही चीज़ होती है। तो ये वाले जो 2 पॉइंट है इनको हम क्या कह देते हैं, ध्रुव कह देते हैं। त्रिज्या की बात करेंगे तो वही इस गोले की, यानी जिस गोले का हिस्सा है ये वाला लेंस, जिस गोले का हिस्सा है उस गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं, इसकी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इधर की बात करेंगे तो ये वाली, यानी इस गोले की त्रिज्या को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कह देंगे। यानी सीधे कहने का मतलब है आपको मेन ध्यान रखना है तो बस गोले ध्यान रखने हैं, जिन गोलों से हम उस चीज़ को निकाल रहे हैं, सारा का सारा उसी पर डिपेंड है। जिन गोलों से हम चीज़ें निकाल रहे हैं अगर हम उनके केंद्रों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। केंद्रों को मिलाते हुए वो लाइन, ठीक है, लेंस या दर्पण को जिन बिंदुओं पर काटेगी वो बिंदु आपके क्या हो जाएंगे, ध्रुव हो जाएंगे। उन वृत्तों की या उन गोलों की जो त्रिज्याएं होंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, वक्रता त्रिज्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो ध्रुव लिख लीजिए अब जरा। लेंस के गोलीय अक्षों को, लेंस के गोलीय अक्षों के, लेंस के गोलीय अक्षों के केंद्रों को, लेंस के गोलीय अक्षों के केंद्रों को ध्रुव कहते हैं। लेंस के गोलीय अक्षों के केंद्रों को ध्रुव कहते हैं। अगली हेडिंग लिखिएगा, फोकस दूरी। अब देखिए फोकस दूरी की अगर बात करें तो फोकस दूरी का मतलब क्या है, जब भी आप देखेंगे अगर इस पर प्रकाश डालेंगे तो हम मुख्यतः ये देखते हैं कि किधर से प्रकाश आना चाहिए, बाईं तरफ से आना चाहिए। हम प्रकाश को कहाँ से डालेंगे, बाईं तरफ से डालेंगे। जब हम प्रकाश को डालेंगे तो इसके लिए कंडीशन ये कही गई है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश पुंज जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश पुंज जा रहा है, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये आपका, यहाँ से अगर देखेंगे तो आपका मान लीजिए ये आपका हिस्सा था, ये आपका लेंस है। अब हम कर क्या रहे हैं, हम ये जो आपकी मुख्य अक्ष है इसके समांतर किसी प्रकाश को भेज दें। हम क्या करेंगे, इसके समांतर किसी प्रकाश पुंज को भेजेंगे। अब ये प्रकाश पुंज यहाँ से पास होगा तो कहीं ना कहीं तो मुड़े मुड़ाएगा, लेंस के नियम लगेंगे कुछ अपवर्तन परावर्तन वाले। तो क्या होगा, इस सरफेस से वही अभिलंब बनेगा, किस माध्यम में जा रहा है, ऐसे देख लीजिए। नियम बड़े आसान होते हैं, यहाँ पे खाली कंफ्यूज करते हैं लोग, कहते हैं कि भैया बड़े कठिन है, जबकि होते कठिन उठिन नहीं है। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये आपका मान लीजिए ये कहीं केंद्र हो गया इसका, तो ये क्या हो गया, अविलंब हो जाएगा, क्योंकि भाई जो त्रिज्या होगी वही क्या होगा, अविलंब होगा। क्योंकि त्रिज्याएं शायद जानते होंगे परिध पर हमेशा कैसी होती हैं, लंबवत होती। तो इसका मतलब है ये हिस्सा कितना होगा, लंबवत होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, ये बाहर कौन है, ये गोला तो है नहीं कि है, गोला नहीं है, तो बाहर कौन है, वायु है। अंदर कौन है भाई, कांच का ही तो है लेंस, तो अंदर कौन है, कांच। अब अगर माध्यम को चेक करें तो भैया कौन सा सघन कौन सा विरल, हाँ अगर देखेंगे तो ये वाला सघन और ये वाला विरल। अब अगर सघन माध्यम में जा रही है तो क्या करेगी, पास आएगी। तो अब होना क्या चाहिए, देखिए ये सीधे जानी चाहिए थी ऐसे, जबकि क्या होगी, पास आएगी, मुड़ेगी, अभिलंब के पास आएगी। तो ये इधर को मुड़ेगी, ये ऐसे जानी चाहिए थी, ये भी पास आएगी, तो ये भी क्या करेगी, इधर मुड़ेगी। तो ये कहीं यहाँ पर आके मिलेंगी। तो जिस बिंदु पर आकर मिलेंगी उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं या फोकल बिंदु कहते हैं। ठीक है, समांतर आती हुई किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और ये जो दूरी होती है आपकी, इस दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं।
इस दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। सामान्यतः हम यहाँ से शो करते हैं, लेकिन आप जानते हैं, ठीक है, अगर लेंस की मोटाई उटाई कुछ दे रखी है तो हम क्या करेंगे, इसके एक सरफेस से मान लेंगे, ठीक है, बस इतना सा करते हैं और कुछ नहीं। परिभाषाओं में कुछ दम है नहीं, बहुत नॉर्मल सी परिभाषा है। तो ये जो आपकी दूरी है, ये क्या है, फोकस दूरी है। जहां पर प्रतिबिंब मिल रहा है वो आपका क्या है, फोकस बिंदु है या फोकल बिंदु है, ठीक है। तो लिख लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं, जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं, प्रकाशिक केंद्र से उस बिंदु की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से उस बिंदु की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है। अब एक और शब्द आ गया, प्रकाशिक बिंदु या प्रकाशिक केंद्र। अब देखिए प्रकाशिक केंद्र क्या है, तो अगर साधारण ऐसे ही लेंस से केवल देखें तो ये जो लाइन खिंची हुई है, जो ये लाइन खिंची, ध्यान से समझिएगा, जो ये लाइन खिंची हुई है, इसको टेढ़ा टेढ़ा करे दे रहे हैं, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इस बिंदु को हम क्या कह देते हैं, प्रकाशिक केंद्र कह देते हैं। अब देखिए, अगर ये लाइन क्या है, प्रकाशिक केंद्र है, और ये वाली क्या है, मुख्य अक्ष है। ये वाली लाइन कौन सी है, प्रकाशिक केंद्र, सॉरी, ठीक है, प्रकाशिक अक्ष है, और ये वाली क्या है, मुख्य अक्ष है। तो इनका जो मध्य बिंदु होगा, जहां पर ये दोनों कट करेंगी या टच करेंगी, उस बिंदु को हम क्या कह देते हैं, प्रकाशिक केंद्र कह देते हैं। शब्दावलियां समझ में आई कि कौन सा मुख्य अक्ष है, कौन सा आपका ध्रुव है, कौन सा प्रकाशिक केंद्र है, कौन सी वक्रता त्रिज्या है, कौन सी वक्रता केंद्र है। इतनी ही परिभाषाएं आपकी मुख्यतः जो शब्दावलियां हैं, बस यही शब्दावलियां हैं, इससे ज़्यादा शब्दावलियां यूज भी नहीं होनी, ठीक है। चलिए अब अगली हेडिंग लिख लीजिए, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, तो इसमें लिखिएगा, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर जाने के बाद, जहां से होकर जाने के बाद अपवर्तित किरण आपतित किरण के समांतर हो जाती है। अपवर्तित किरण आपतित किरण के समांतर हो जाती है, तो इस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो इस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, किसी लेंस का प्रकाशिक केंद्र, किसी लेंस का प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु होता है, किसी लेंस का प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु होता है जो लेंस के गोलीय पृष्ठों को
गोलीय पृष्ठों को वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जरा इसको बनाते हैं एक लेंस। ठीक है, मान लीजिए ये एक लेंस हो गया, ये बिंदु कौन सी है, सॉरी ये लाइन कौन सी है, मुख्य अक्ष है, इतना आप जानते हैं। ये लाइन कौन सी है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब उसके साथ साथ इस बिंदु को अगर हम P1 कह दें, P1 का मतलब है पहला ध्रुव पोल नंबर 1। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, P2 हो गया दूसरा ध्रुव यानी पोल नंबर 2। ठीक है, यहां पर अगर बात कर दें तो ये C1 पहले वाले गोले का केंद्र हो गया, सेंटर। C1 का मतलब है सेंटर ऑफ 1, यानी कहने का मतलब पहले वाले का केंद्र। इस वाले लेंस को अगर दूसरा मान लें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा, आएगा। ये वाला आपका क्या हो गया, C2 हो गया। मतलब ये अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो गया, दूसरे वाले गोले का केंद्र। ये चीजें होंगी। अब होता क्या है, यहाँ पर एक बिंदु होता है, समझ रहे हैं, यहाँ पर एक बिंदु होता है। अब अगर कोई भी प्रकाश किरण गई तो यहीं से होकर गुजरेगी। यहाँ से गुजरने के बाद अगर डेविएशन हुआ है, डेविएशन तो होगा ही होगा कि नहीं होगा, अगर माध्यम बदल रहा है तो विचलन तो होना ही होना है। अब अगर विचलन होना है तो जरा ध्यान से यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा। ये आपका कैसा माध्यम है, वायु है। ये कैसा माध्यम है, कांच है। और फिर ये कैसा माध्यम है, वायु है। तो आपको बताया है अगर सेम माध्यम से सेम माध्यम में निकल रही है तो डेविएशन 0। भाई जिस माध्यम से एंट्री करी है उसी तरह के माध्यम में वापस लौट रही है तो विचलन कितना, 0। यानी इसमें मुड़ी मुड़ाई होगी, जो कुछ भी हुआ होगा, कई बार मुड़ी हो, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार, लेकिन अंत में मुड़ के वो क्या हो गई होगी, उसके समांतर हो गई होगी। ठीक है, तो वही चीज कह रहे हैं कि ये प्रकाशिक केंद्र एक ऐसा बिंदु है जहां से कोई प्रकाश किरण आती है, गुजरती है, और गुजरने के बाद आने वाली किरण के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है, नॉर्मली हम क्या दिखाते हैं, हम इस तरह का एक सिस्टम दिखाते हैं ऐसे, जबकि होता कायदे में ऐसा नहीं है। हम दिखाते क्या है, इस तरह से दिखाते हैं, जबकि होता ऐसा नहीं। होता क्या है, होता ये है कि पहला डेविएशन कहाँ स्टार्ट होता है, यहाँ पर होगा कि नहीं होगा। भाई जब ये एंट्री करेगा तो पहला डेविएशन यहाँ होगा, हल्का सा या तो उधर की तरफ मुड़ेगी या तो नीचे की तरफ मुड़ेगी, कुछ ना कुछ तो होगा, या तो ऊपर की तरफ जाएगी या फिर किधर जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। तो अगर ऊपर या नीचे जाएगी तो ये सीधी तो निकलनी नहीं चाहिए। तो होता क्या, हम अलग से थोड़ा सा बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का सिस्टम होता है, यहाँ से प्रकाश किरण आई ऐसे। अब मान लीजिए चाहे ऊपर को गई हो चाहे नीचे को गई हो, ये जब ड्रा करेंगे तब पता चलेगा, लेकिन आप मान लेते हैं हल्का सा नीचे गई है, हल्का सा नीचे गई। तो अब अगर हल्का सा नीचे गई है तो फिर माध्यम चेंज करेगी तो कहाँ जाएगी, हल्का सा ऊपर जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी। तो हल्का सा ऐसे की बजाय हल्का सा कहाँ चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। तभी ये कहते हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। यानी एंगल इनके बीच का कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही ठीक है विचलन या डेविएशन होता है। तो इसका मतलब है अगर एक ही माध्यम में प्रकाश किरण एक ही माध्यम से आ रही है और उसी माध्यम में बाहर निकल रही है तो उनका डेविएशन यानी विचलन कितना होगा, 0 होगा, यानी 0 होगा। बीच में हो सकते हैं विचलन रहे हो। तो वास्तविकता ये होती है, ध्यान से समझ रहे हैं, ये चीज वास्तविकता ये है लेंस की। लेकिन हम क्या करते हैं, इतना कौन, जरा सा लेंस है पतला सा, कौन बीच कितनी मोटाई होती है लेंस की, इतना मोटा थोड़ी होगा कि ये भारी लेंस रखा है। अब मोटे लेंसों का यूज काहे नहीं करते, उसको भी बता रहे हैं कि पतले लेंस का यूज किए जाते हैं ज़्यादा। पतले लेंस इसलिए यूज किए जाते हैं, एक शब्द होता है विपथन, डेविएशन, ठीक है, या एबरेशन बोलते हैं उसको। तो आप ये कह सकते हैं विपथन, पहले ये चैप्टर कोर्स में भी थे, अब हटा दिए गए। विपथन 2 तरह के होते हैं, कुछ होते हैं वर्ण विपथन। वर्ण विपथन का मतलब होता है रंग वाला सिस्टम,
ठीक है, कि जैसे कभी कभार क्या होता है, जैसे इंद्रधनुष है, देखा सभी ने, रेनबो देखा तो होगा इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में क्या हम बता सकते हैं कहाँ पे कौन सा कलर खत्म हो रहा है, कहाँ से कौन सा कलर शुरू हो रहा है। उसमें ऐसा दिखता है, कलर तो हमको सारे दिखते हैं, लेकिन क्या दिखता है, एक दूसरे में मर्ज होते हुए दिख रहे हैं। ये कंडीशन विपथन कहलाती है। ठीक है, अगर वर्ण विपथन ये हो गया। गोली विपथन की बात करें तो कभी आपने ऐसे किया होगा बचपन में, ऐसे उंगली उठाई होगी यहाँ पे, ठीक है, डबल ट्रिपल दिखता है। अभी भी उठा के देख सकते हैं कि क्या दिखता है, डबल या ट्रिपल दिखता है। मतलब जो प्रतिबिंब है वो 2 या 3 हमको दिखने लगते हैं। अब अगर 2-3 प्रतिबिंब दिख रहे हैं तो क्या सही सही कुछ दिखेगा? अब सही सही तो हमें पता ही नहीं चलेगा। अब ऊपर भी दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है, हम तो ऊपर हाथ लगाने जा रहे हैं, ठीक है, हो पता चला नीचे। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है ये जो कंडीशन है ये डेविएशन की है। अब मोटे लेंसों से इसका क्या लेना देना है? मोटे लेंसों से लेना देना ये है कि अगर लेंस पतला नहीं होगा बल्कि मोटा होगा तो मोटे लेंस को हम क्या करते हैं, ठीक है, मान लीजिए मोटा लेंस ले लिया हमने। अब मोटे लेंस के साथ समस्या ये है कि ऐसे होगा कुछ मोटा मोटा लेंस। अब अगर इस तरह से मोटा लेंस है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्रिज्मों का संयोजन मान सकते हैं। इस तरह से ये एक प्रिज्म, 2, ठीक है, बहुत सारे क्या कर सकते हैं प्रिज्मों का या छोटे छोटे पीसेस का हम क्या कर सकते हैं, एक संयोजन मान सकते हैं। तो जब हम बहुत सारे प्रिज्मों का या ठीक है, पार्टिकल्स का या इस तरह के जो टुकड़े हैं कांच के उनका संयोजन मान सकते हैं, तो भैया जब हर जगह पर प्रकाश किरण पड़ेगी तो क्या होगी, सभी पृष्ठों से टकराएगी और वापस होगी। तो इससे कुछ और प्रतिबिंब बनेगा, इससे कुछ और बनेगा, इससे कुछ और बनेगा, इससे कुछ और बनेगा। और ऐसा तो है नहीं कि एक प्रतिबिंब यहाँ बना है, आराम से एक शक्ल यहाँ दिख रही है, दूसरी शक्ल यहाँ पे ऐसे दिख रही है, ठीक है, कि हमारा ऐसे पता चला, तीसरी कहीं यहाँ दिख रही है, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि होगा भाई, सारी की सारी क्या होंगी, एक ही पास तो मर्ज होती है दिखाई पड़ेंगी। अब पता चला एक ये दिखी, दूसरी ये दिखी, ठीक है, तीसरी ये दिखी, अब उसमें समझ में नहीं रहा कहाँ से खोपड़ी शुरू है, कहाँ से क्या शुरू है, तो ये क्या होगी, समस्या हो जाती है। यानी कहने का मतलब है जब बहुत सारी इमेजें एक साथ बनती हैं तो वो सब क्या होती हैं, एक ही में मर्ज हो जाती हैं। अब मर्ज हो जाती हैं तो हमको बिल्कुल क्लियर कट कुछ दिखता ही नहीं। तो जब क्लियर हमको नहीं दिखता है कुछ, तो अगर क्लियर दिखा नहीं तो अब समस्या क्या होगी, अब बहुत सारी चीज़ें, यानी हमने क्या कह दिया, वही जो अभी आपको एग्जाम्पल बताया था उसके हिसाब से अगर देखा गया तो क्या होगा, बहुत सारे प्रतिबिंब हमको दिखने लगे, बहुत सारे प्रतिबिंब दिखने लगे। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, विपथन या एबरेशन कहते हैं। इसका मतलब है गड़बड़ी, यानी वास्तविकता में अगर देखा जाए तो यही होता है कि अगर एबरेशन की बात करें, इसीलिए हम क्या करते हैं, मोटे लेंसों को अवॉइड करते हैं, क्योंकि मोटे लेंस बहुत से टुकड़ों से मिलकर बने हुए माने जा सकते हैं और उन सभी टुकड़ों से अपवर्तन की घटनाएं होंगी और सभी टुकड़ों से हमको क्या मिलेंगे, प्रतिबिंब मिलेंगे। इसलिए हमको बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल साफ प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा, ये घटना विपथन कहलाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, लेंसों को पतला रखते हैं, कोशिश करते हैं कि लेंस क्या हो, पतले हो। जितने भी आपने लेंस देखे होंगे क्या होते हैं, पतले पतले ही तो होते हैं सारे के सारे। और प्रूफ भी आपको करने होंगे तो पतले लेंस के लिए करने होंगे, मोटे लेंस के लिए नहीं करने होंगे, ठीक है। तो जब पतला लेंस है तो भैया इतना पतला है, मान लीजिए बहुत पतला सा लेंस है, अब प्रकाश किरण ऐसे गिरी, ऐसे हुई, फिर ऐसे निकल गई, तो उसमें जो डेविएशन हुआ वो हमको पता ही नहीं चला लगभग। इसीलिए हम क्या करते हैं, सन से पूरी लाइन खींच देते हैं कि भैया ये क्या है, प्रकाश आया और बिना विचलित हुए सीधे निकल गया। विचलित हुआ है, विचलित अंदर हुआ है थोड़ा थोड़ा, जो कि आप जानते ही हैं। तो यहाँ विचलित हुआ, बाकी ना बाहर ना अंदर, ठीक है, यानी इसके इधर भी नहीं, इसके इधर भी नहीं, यानी सीधी निकली। इसमें भी इसीलिए हम डेविएशन दिखा देते हैं। इस चित्र को जरा बना लें। तो यही वाला जो केंद्र है इसी को हम प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। इस वाले बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं।
बना लिया। ये देखिए, ये जो बिंदु है इसको हम क्या कहते हैं, कुछ सी मान लें। तो जो अभी आपने लैंग्वेज लिखी है, एक लाइन क्या लिखा है, अनुपात कुछ लिखा है, त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। अभी जो लास्ट लाइन लिखी थी, इसका मतलब है CP1 यानी इसका हिस्सा बटे CP2, CP1 और CP2 यानी इस वाली अक्ष को, जो ये बीच में पड़ रही है, इस अक्ष को त्रिज्याओं के अनुपात में विभाजित करती है। यानी CP1/CP2 बराबर किसके, R1/R2 होगा। इस लाइन को लिख लीजिए, CP1/CP2 बराबर R1/R2। ठीक है। अब जो अभी बताया हमने, उस लाइन को भी चाहें तो लिख लें। अगर लेंस मोटा है तब तो विचलन होगा भाई, अगर लेंस मोटा है तब तो हमको विचलन, या वही जो घटना बताइए गड़बड़ी, गड़बड़ी से मतलब है विपथन, विचलन होगा तो विपथन भी हमें हो सकता है दिखाई पड़ जाए। तो यानी आप ये कह सकते हैं, अगर लेंस मोटा है तो विचलन होगा, और अगर लेंस पतला है तो विचलन इतना नेग्लेजिबल होगा कि हमको पता ही नहीं चलेगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर लेंस बहुत पतला है तो प्रकाश किरण बिना विचलित हुए कहाँ निकल जाएगी, सीधे निकल जाएगी। तो लिख लीजिए इस लाइन को एक, यदि लेंस पतला है तो प्रकाश किरण, यदि लेंस पतला है तो प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक है। अब अगली हेडिंग डालिए, चिन्ह प्रणाली, साइन सिस्टम। ये पूछा नहीं जाना है, समझ रहे हैं। ये सिर्फ आपके लिए हम लिखा दे रहे हैं, ताकि जो लोग ना समझ पाते हैं वो लोग कम से कम लिखा रहेगा तभी पढ़ लेंगे एक बार। चिन्ह प्रणाली से मतलब है कि कहाँ से प्रकाश किरण आएगी तो प्लस में रहेगी, किधर से यहाँ प्रकाश किरण आएगी तो माइनस में रहेगी, कहाँ प्रतिबिंब मिलेगा तो प्लस में रहेगा, कौन सी दूरियाँ, ऑब्जेक्ट जो है उसकी ऊंचाइयाँ कब पॉजिटिव होंगी कब नेगेटिव होंगी, खाली ये पॉइंट है और इसका कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये पूछा नहीं जाना, आपसे पूछेगा थोड़ी कि चिन्ह प्रणाली बनाओ, ये आपके ज्ञान के लिए है कि ताकि समस्याएं ना हो। जानते हैं ही है, जहाँ तक ज़्यादातर लोग जानते होंगे, बस कुछ लोग होंगे उनको चाहे जितना ठोक पीट लो, फर्क पड़ना नहीं है उनका। और टेस्ट का बता रहे थे आपको, तो टेस्ट ठीक है नेक्स्ट वीक में आपका संधारित्र का होगा। ठीक है, केवल न्यूमेरिकल्स का, और न्यूमेरिकल्स फिर हमने पहले भी उस दिन भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं। कोशिश कर लीजिए, थोड़ी बहुत हो सकता है क्लियर हो जाए अच्छे। और न्यूमेरिकल्स हम केवल वही देंगे, न्यूमेरिकल्स कठिन नहीं देंगे आपके कि आप कर ना पाए। न्यूमेरिकल्स केवल और केवल वही देंगे, चाहे वो कठिन हो चाहे सरल हो, जो पेपर में आने हैं। ठीक है, यानी आपके टेस्ट में न्यूमेरिकल्स वही होंगे केवल जो पेपर में आने हैं। तो आप इतना ध्यान रखिए कि अगर यहाँ नहीं कर पा रहे हैं बार बार तो फिर समस्या आगे भी होगी। इसलिए कोशिश कर लीजिए थोड़ी बहुत कि आराम से उसको तैयार कर लिया जाए। नहीं होगा तो कम से कम जब बाद में हम कराएंगे तभी कम से कम उनको क्लियर कर लो कि बस ये है न्यूमेरिकल कुछ आने चाहिए। हम कह रहे बहुत नहीं आते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप अगर 20-30 न्यूमेरिकल भी ढंग से तैयार करके ले जाओगे तो जहाँ तक, ठीक है 100% गारंटी तो नहीं ले सकते हम, लेकिन हाँ 90% कह सकते हैं कि 90% एग्ज़ाम, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे न्यूमेरिकल्स वो वही होंगे जो आपको यहाँ पर हम कराएंगे। जो 10-20 टेस्ट वाले बता रहे हैं उसी में से होंगे, पूरे तो ऐसे तो बहुत कराए होंगे, लेकिन जो हम टेस्ट में करा देंगे आपको कुछ जहाँ तक है वही न्यूमेरिकल आपके पेपर में होंगे। तो यहाँ से जो बात कर रहे थे हम चिन्ह प्रणाली की, तो चिन्ह प्रणाली का मतलब है जैसे यही एक आपका पूरा सिस्टम हो गया। अब सिस्टम में क्या है लिखा, इसको कर देंगे, लेकिन सुन लीजिए, जितनी भी चीज़ें बाईं तरफ होंगी लेंस के, जितनी भी, देखिए जब संख्या रेखा बनाते हैं, संख्या रेखा क्या होती है, यही तो होती है, ऐसे होती है। ये बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु 0, इधर की चीज़ें प्लस, इधर की चीज़ें माइनस, इधर की चीज़ें प्लस, इधर की चीज़ें माइनस, बस सेम यही यूज करना है और कुछ नहीं करना है। बस इसको क्या करना है, 0 मान लेना है, समझ रहे, इस वाले को मूल बिंदु मान लेना है। जितनी चीज़ें इधर होंगी, जितना जो कुछ इधर होगा सब माइनस, जितना जो कुछ इधर होगा सब प्लस, जितना इस बिंदु के ऊपर होगा
सब कुछ प्लस, जितना इस बिंदु के नीचे होगा सब कुछ माइनस। अब सबसे ज़्यादा यूज किस चीज़ का होता है? सबसे ज़्यादा यूज होता है दूरियों। ठीक है, कि अगर लेंस के बाईं ओर दूरियां हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? वस्तु की दूरी, या जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा कैसी होती है? माइनस में होती है। प्रतिबिंब आपके माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर प्रतिबिंब वास्तविक बना है तो आगे जाएगा, प्लस होगा। अगर प्रतिबिंब आभासी बना है तो किरण पता चला ऐसे जा रही थी, अब वो आगे तो मिल नहीं सकती, तो हम मजबूरन इसको क्या करते हैं? डैश डैश करके पीछे मिलाते हैं किसी बिंदु पर। तो अब क्या हो सकता है? इस वाले केस में क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब आपका माइनस में हो जाएगा। तो प्रतिबिंब आपके दोनों हो सकते हैं। फोकस दूरियां भी आपकी प्लस और माइनस दोनों हो सकती हैं। फोकस दूरियों का इनसे खास लेना देना नहीं है लेना देना, लेकिन अगर आप डायरेक्टली याद कर लें तब भी काम चल जाएगा कि अगर उत्तल लेंस है तो फोकस दूरियां प्लस में होती हैं, अगर अवतल लेंस है तो फोकस दूरियां काय में होती हैं? माइनस में होती हैं। और फोकस दूरियों को सामान्यतः डायोप्टर में नापा जाता है। काय में नापा जाता है? उसकी जो यूनिट है वो कहाँ से नापी जाती है? डायोप्टर से नापी जाती है। जैसे नंबर नहीं होते हैं चश्मों के, तो नहीं बोलते हैं 0.25, प्लस का 1.3, प्लस का 1.6, ठीक है, प्लस का 3, माइनस का 3। तो इसका मतलब वही है, प्लस का है मतलब कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल लेंस लगेगा। जो बोल रहे हैं 1.2, ये इसका मतलब है कि 1.25 है, तो इसका मतलब 1.25 डायोप्टर है। ठीक है, डी जो इसकी क्षमता नापी जाती है, वो अभी आगे आप पढ़ोगे तो वो काहे में नापी जाती है? डायोप्टर में मुख्यतः नापी जाती है। ठीक है, तो लेंस अगर प्लस में है तो इसका मतलब है उत्तल लेंस लगेगा, और अगर आपकी क्षमता माइनस में है तो इसका मतलब है क्या लगेगा? अवतल लेंस लगेगा। कभी कभार कुछ गड़बड़ियाँ भी हो जाती हैं। गड़बड़ियाँ ये हो जाती हैं कि जो नंबर आता है वो सिलेंड्रिकल आ जाता है, उसमें भी लेंस इसी तरह के लगते हैं, लेकिन वो थोड़ी गड़बड़ चीज़ होती है। गड़बड़ का मतलब अगर परमानेंट रुकी रही तो दिक्कत क्रिएट करेगी, वरना अगर सिलेंड्रिकल नंबर हुआ तो बस थोड़े दिन में चश्मा वश्मा लगाते हैं, सही आ जाता है, वो फिर स्फेरिकल हो जाता है। वो क्या है? बस खाली जो आपका नेत्र गोला होता है उसका हल्का सा साइड एंगल घिस जाने की वजह से कभी कभार ऐसा होने लगता है। ठीक है, चलिए अब इसको आगे कल देखते हैं, इसके बारे में लिखाएंगे।